गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, यह बात सारी संगत अब जान चुकी है कि बाबा जी धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां हजूर जी पर डाल रहे हैं। और सुनने में यह भी आया है कि 23 मार्च को हजूर जी पहला सत्संग ब्यास में फरमा सकते हैं जी। और एक यह भी बड़ी खबर सुनने में आई है कि बाबा जी अगले महीने से अब किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे जी। कहने का मतलब है कि जैसे कि अभी बाबा जी वीआईपी लोगों से मिलते हैं, तो अप्रैल से यह जिम्मेदारी भी हजूर जी ही संभालेंगे जी। जितने भी डेरे से रिलेटेड काम होंगे उनके डिसीजन अब हजूर जी ही लिया करेंगे जी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो बाबा जी अपनी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट ले रहे हैं जी। बहुत सारी जिम्मेदारियां तो हजूर जी पहले से ही संभाल रहे हैं जी। जैसे कि कई बार हमने देखा जब हजूर जी अकेले ही पैदल चलकर संगत को दर्शन दे देते हैं जी। क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि बाबा जी दिल्ली में नामदान देने वाले थे, लेकिन बाबा जी की आखिरी में मौज कुछ और हो गई जी। और बाबा जी ने दिल्ली में भी हजूर जी को ही नामदान देने के लिए भेज दिया था जी। इसलिए बाबा जी की मौज को कोई नहीं जान सकता जी। लेकिन खबर के अनुसार अगले महीने से बहुत कुछ बदलने वाला है जी। साथ संगत जी, बाबा जी के डिसीजन को हमने पालना करनी है जी। और सवाल नहीं उठाना। हमारा काम है गुरु के हुक्म में रहना। इससे ज़्यादा हमारी कोई ड्यूटी नहीं होनी चाहिए जी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। साथ संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जब बाबा जी दिल्ली में गुरुद्वारा साहिब गए थे। वहाँ संगत ने बाबा जी के साथ जो किया वो बड़ा ही शर्मनाक है जी। वहाँ पहुंची संगत ने दर्शन और वीडियो शूट करने के चक्कर में बाबा जी का रास्ता ही रोक लिया जी, जिससे बाबा जी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। संगत जी, ऐसा करके हम बाबा जी को क्या दिखाना चाहते हैं कि हम अपने सतगुरु को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा करके हम अपने कर्म ही बढ़ा रहे हैं जी। साथ संगत जी, क्योंकि बाबा जी हर बार संगत को समझाते हैं कि दर्शन लिए नहीं जाते, दिए जाते हैं। जब हम भजन सिमरन करेंगे तो हमें वहाँ सब कुछ मिलेगा, जिसके लिए हम बाहर ठोकरें खाते आ रहे हैं जी। क्योंकि बाबा जी कहते हैं भजन सिमरन लेने और देने का जरिया है, पर हम बाबा जी की बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं जी। और वह सब करने लगते हैं जिसकी परमार्थ में मनाही है। और फिर कहते हैं भजन सिमरन में मन नहीं लगता। जब हम सतगुरु के बताए अनुसार चलेंगे, बात को मानेंगे, तो तभी बात बनेगी। पर हम तो जहाँ कहीं भी बाबा जी जाते हैं उनका वीडियो बनाने लगते हैं, यह भी नहीं देखते कि हमारी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है। मेरा इस बात को कहने का मकसद सिर्फ इतना है, जब हम सतगुरु के बताए अनुसार चलेंगे तो ही बात बनेगी, और तभी हम अपने सतगुरु की सच्ची खुशी हासिल कर सकते हैं जी। संगत जी, अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जी, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए जी। साथ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जी। साथ संगत जी, जिसमें हम देखेंगे कि जब हम सतगुरु के हुक्म में चलते हैं और उनके बहाने को मानते हैं, तो बाबा जी कैसे अपना रूप अपनी संगत को बना लेते हैं जी। संगत जी, हमने बाबा जी को सत्संग में साईं बुल्ले शाह जी का उदाहरण देते सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं मामूली बुल्ले शाह आखिर साईं बुल्ले शाह कैसे बने? इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए जी। साथ संगत जी, जब आत्मा तड़प के साथ परमात्मा को पुकारती है तो उसे किसी धर्म, जाति या समाज की परवाह नहीं रहती। उसकी मंजिल बस इश्क यानी परमात्मा का प्यार पाना होता है। सत्य के परम स्रोत से एकाग्र होने की तड़प ऐसे ही एक दिव्य आत्मा थी। बाबा बुल्ले शाह जी एक सूफी संत जिन्होंने अपनी आत्मा को सत्य के महासागर में विलीन कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी साधना सिर्फ नाम सिमरन तक सीमित नहीं थी। उनके जीवन में एक रहस्य मोड़ आया जिसने उन्हें मानव चेतना की अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया जी। यह साखी उसी रहस्यमय सफ़र की है। आइए सुनते हैं जी कि बाबा जी जिन बुल्ले शाह का सत्संग में उदाहरण देकर समझाते हैं, उनका उस मालिक के साथ कैसे मिलाप हुआ जी। साथ संगत जी, बुल्ले शाह एक उच्च कुल में जन्मे थे।
बचपन से ही धर्मशास्त्रों, अरबी फारसी और तर्कशास्त्र का गहरा ज्ञान था, लेकिन जितना वे पढ़ते जाते उतना ही भ्रमित होते जाते। ज्ञान है पर सुकून नहीं, मंत्र है पर अनुभव नहीं। क्या यही सच्चाई है? यही सवाल उनकी आत्मा को झकझोर कर देता। अंततः वे अपने समय के महान सूफी संत साईं इनायत के पास पहुँचे, परंतु समस्या यह थी कि साईं इनायत यह एक माली जाति से आते थे और बुल्ले शाह एक उच्च वर्गीय परिवार से थे। पर बुल्ले शाह ने गुरु को पहचान लिया और फिर नम्रता से कहा, मुझे ईश्वर का सच्चा मार्ग दिखाइए। साईं इनायत शाह मुस्कुराए और बोले, यह कोई ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, यह प्रेम की आग है। यदि जलने को तैयार हो तो आगे बढ़ो, मैं तुम्हें जलाने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने उन्हें नाम की दात सौंपी, परंतु यह कोई साधारण जप नहीं था कि आत्मसमर्पण की साधना थी, जहाँ व्यक्ति स्वयं के अहंकार का ज्ञान और सामाजिक पहचान को जलाकर राख कर देता। समाज ने विरोध किया, उनके परिवार ने उन्हें त्याग दिया। लोग कहने लगे, एक उच्च कुल का ब्राह्मण एक निम्न जाति के व्यक्ति के चरणों में कैसे बैठ सकता है? लेकिन बुल्ले शाह हंसकर कहते हैं, सबका मालिक एक है, उसकी जात कैसी? धीरे धीरे बुल्ले शाह के भीतर वे परिवर्तन होने लगा जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। वे नाचते गाते और अनहद नाम में डूब जाते। वे कहते, बुलिया ई शब्द का रंग सफ़ेद जे रंगिया वो फना हो गया। भाव प्रेम का रंग सफ़ेद है, जो इसमें रंग गया वह मिट गया। साध संगत जी, अभी बुल्ले शाह की समर्पण की परीक्षा यही खत्म नहीं हुई। जब बुल्ले शाह अहंकार से मुक्त हो चुके, तब उनके भीतर एक सूक्ष्म अभिमान रह गया था। जब उनके गुरु ने यह महसूस किया और उन्हें अंतिम परीक्षा में डाल दिया, शाह इनायत ने उन्हें शिष्य मानने से इनकार कर दिया। अब बुल्ले शाह को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। उनकी आत्मा सतगुरु के प्यार में जल उठी। वे गांव-गांव घूमते, अपने गुरु को पुकारते और रोते। उनका मन व्याकुल सा हो गया। उन्होंने अपना रूप बदल लिया और एक नाचने वाले बनकर गली गली नाचने लगे। कहा जाता कि जब वे गुरु की गली में पहुंचे तो उनकी आवाज़ सुनकर साईं इनायत रो पड़े और दौड़ते हुए बाहर आए और बुल्ले शाह को गले से लगाया और प्यार में आकर कहने लगे, बुल्ले, अब तू पूरी तरह से मिट चुका है, अब तू ही है जो मैं हूँ। साध संगत जी, यही वो क्षण था जब बुल्ले शाह फना फिल हक की अवस्था में पहुँच गई, जहाँ आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाती है। बुल्ले शाह की कविता केवल सूफी काव्य नहीं, बल्कि एक गढ़ आध्यात्मिक ग्रंथ है। उनकी वाणी में छिपे गहरे संकेतों को केवल वही समझ सकता है जो सतगुरु की कृपा से शवम को मिटाने को तैयार हूँ। उनका सबसे प्रसिद्ध वचन था। बुल्ले शाह कहते हैं, रंझा रांझा करती नी मैं, आपे रांझा होई। भाव परमात्मा का नाम जपते जपते खुद परमात्मा बन गया हूँ। अब मुझे आत्मा मत कहो, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। साध संगत जी, यह साधारण प्रेम की कथा नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की परिक्रमा है। सतगुरु अहंकार को मिटाकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। सच्चे प्रेम में जाति, धर्म और सामाजिक पहचान समाप्त हो जाती है। मालिक को पाने के लिए शिवम को मिटाना पड़ता है। फना फिल हक की अंतिम लक्ष्य है। भजन सिमरन कोई सामान्य क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्ण क्रांति है। बुल्ले शाह का अंतिम समय आया तो वे बोले, हद खदम बेहद शरू हल्ला मिट गया, अब बस हक बाकी है। और वे बस भौतिक संसार को छोड़कर परम नूर में विलीन हो गए। आज भी उनकी मजार पर लोग धर्म भूलकर प्रेम और सत्य की खोज में जाते हैं, क्योंकि बुल्ले शाह का संदेश आज भी उतना ही जीवित है जितने अपने भीतर झांक लिया। वही सच्चा प्रेम है। संतों की भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे स्वयं ईश्वर का जीवित स्वरूप बन जाते हैं। बुल्ले शाह जो एक महान सूफी संत और कवि थे, उनकी भक्ति में ऐसी दिव्यता थी। उनके जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, लेकिन एक घटना ऐसी थी जिसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और समर्पण परमात्मा को भी बाध्य कर सकता है। एक समय की बात है, बुल्ले शाह को उनके गुरु साईं इनायत शाह ने एक कठिन परीक्षा में डाल दिया।
गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि वे एक सूखे पेड़ को हरा भरा कर दिखाए। बुल्ले शाह को यह कार्य असंभव सा लगा, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया। वे उस सूखे वृक्ष के पास गए और प्रेम से शब्द गाने लगे। रब्बा साडे हलादा मसीहा, कोई नहीं सानू समझने वाला, कोई नहीं अस तन तक दे रहा, यही तेरी रहमत आई नहीं भाव है। परमात्मा हमारे हाल पर ध्यान देने वाला कोई नहीं, हमें समझने वाला कोई नहीं। हम तुम्हें निहारते रह गए, लेकिन तेरी रहमत अभी अभी तक नहीं आई। बुल्ले शाह का प्रेम और भक्ति इतनी गहरी थी कि उनकी आवाज़ पूरी कायनात में गूंज उठी। जैसे ही उन्होंने अपने शब्द को पूर्ण किया, वे सूखा पेड़ अचानक हरा भरा हो गया। उसमें नई पत्तियां आ गई और फूल खिले। यह देखकर गांव के लोग अचंभित रह गए। जब यह बात शाही इनायत को पता चली तो वे मुस्कुरा गए और बोले, यह कोई साधारण चमत्कार नहीं है, यह प्रेम की शक्ति है जिसने सूखे पेड़ को भी जीवन दे दिया। जिस हृदय में सच्चा प्रेम और समर्पण होता है, वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बुल्ले शाह को तब एहसास हुआ कि गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे प्रेम और भक्ति की शक्ति को भी जगाते हैं। सच्चे प्रेम और भक्ति में अपार शक्ति होती है। गुरु की परीक्षा केवल भक्ति की गहराई को परखने के लिए होती है। जहाँ प्रेम है, वह चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। बुल्ले शाह की यह घटना हमें सिखाती है कि अगर हमारा प्रेम परमात्मा और गुरु के प्रति सच्चा है, तो असंभव भी संभव हो सकता है। रबन मिलंदा रास्ता इश्क दी गली, वल्लो लंघ दिया भाव, ईश्वर को पाने का मार्ग केवल प्रेम और भक्ति की गलियों से होकर जाता है। साथ संगत जी, इस साखी को सुनकर आप समझ गए होंगे कि बाबा जी साईं बुल्ले शाह का उदाहरण यूं ही नहीं देते, बल्कि बुल्ले शाह ने सतगुरु और मालिक के प्रेम में खुद को फना कर दिया था। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में बताना आज की जानकारी आपको कैसी लगी। साथ संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।